जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। माघ मास महत्म की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि माघ मास का पावन समय आरंभ होने वाला है। 17 जनवरी दिन सोमवार से माघ मास का प्रारंभ हो जाएगा और माघ मास में प्रातः स्नान करने से और माघ मास की कथा को सुनने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो हमारे इस चैनल पर माघ मास महत्म के अध्याय 1 और अध्याय 2 की कथा को आप सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म के तीसरे अध्याय की परम पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से घर परिवार में प्रेम बढ़ता है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो माघ मास महत्म के तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। राजा दिलीप और महाराज वशिष्ठ जी का प्रसंग चल रहा था। तब राजा दिलीप कहने लगे हैं कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, ये सब बता दीजिए। तब वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, 1 योजन 4 कोस का होता है और यह पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। इस परम सुंदर स्थान की शोभा को देखकर सबका मन यहाँ पर लग जाता है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तपस्या करने में लीन हुए हैं। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां पर आया है। वह अत्यंत दुखी हैं और उन्होंने भृगु ऋषि को आज प्रणाम किया है और भृगु ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा है कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा है कि हे महाराज, पुण्य के फल को प्राप्त करके, स्वर्ग को प्राप्त करके तथा देवतुल्य शरीर प्राप्त करके भी मेरा मुख व्याघ्र जैसे है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। न जाने किस पाप का ये फल मुझे मिला हुआ है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर देवऋषि नारद जी को भी प्रसन्न किया था, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। हे महाराज, अनेक प्रकार के नाच तल में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी भी इससे अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र के मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। इस कारण मैं हर समय दुखी रहता हूँ। मेरे मन में एक क्षण को भी शांति नहीं मिलती है। सदा दुख में मैं जलता रहता हूँ। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की सब बातें जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले वो ऋषि कहने लगे हैं कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो ही जाते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको प्राप्त हो जाता है। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलना ही मिलना है। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदाई हो जाता है। तुमने माघ मास के एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया था। इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हुए हो। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरूरवा ने भी कुरूप शरीर प्राप्त किया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान करके
कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने वनमाला धारण किए हुए श्री हरि विष्णु भगवान जी का चिंतन करते हुए पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। पूरी तरह से अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया। हर समय भगवान के चरणों में उसका ध्यान लगा रहता था। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया है। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का उसको स्वरूप दिया है, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को वापिस चला आया है। इतनी कथा सुनाकर भृगु ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो और सुंदर स्वरूप प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर, मेरी बात मानकर जल्दी ही सब पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। हे विद्याधर, उस स्थान की ऐसी महिमा है और माघ मास की ऐसी महिमा है कि ऋषि मुनि, देवी देवता, बड़े बड़े सिद्ध ज्ञानी महात्मा भी उस समय माघ मास में वहां पर स्नान करते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुमसे इसकी विधि को बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर शयन करके मास भर निराहार रहो। सब लोगों का त्याग करके तीनों समय भगवान शिव जी के स्तोत्र और मंत्रों से भगवान का पूजन करो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भी पूजन करो। इतना करने मात्र से तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा कर सकोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास का सुंदर समय आने पर स्नान किया करो। माघ मास में प्रातः काल के स्नान के नियम का पालन करो। पूरे माघ मास में सूर्य उदय होने से पूर्व स्नान करो। इतना करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न पूर्वक माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह माघ मास का स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देने वाला है और पापों को हरने वाला है। मनुष्य ने अपने जीवन में और पूर्व जन्मों में जितने भी पाप कर्म किए हों, वो सब के सब पाप कर्म माघ मास के स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर आज वशिष्ठ जी महाराज राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि हे राजन, यह कथा भृगु ऋषि जी ने विद्याधर को सुनाई थी। माघ मास का स्नान योगों से भी बढ़कर, यज्ञ तथा यज्ञों से भी बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सदा यत्न से माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण, अनेक प्रकार के गुण प्राप्त करने वालों को माघ मास का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माघ मास के स्नान से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। इतनी कथा सुनाकर आज वशिष्ठ जी महाराज राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि हे राजन, भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवताओं के सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद में मग्न रहने लगा है। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने सब शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर वापिस आए हैं।
हे राजन, माघ मास का समय ऐसा पवित्र समय है और माघ मास में जो प्रातः स्नान करता है उसको ऐसे सुंदर फलों की प्राप्ति होती है कि उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। इसलिए पूरी तरह से प्रयत्न करके माघ मास में स्नान करना चाहिए और भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। इतना करने मात्र से मनुष्य को अपने जीवन में सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार माघ मास महत्म्य के तीसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना। छोटा सा निवेदन, हमारे इस मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय गंगा यमुना मैया की, जय माघ मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।